गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम साइंस का एक चैप्टर डिस्कशन करने जा रहे हैं, टॉपिक दैट इज एनिमल्स, और उन एनिमल्स में भी उनका बॉडी मूवमेंट्स, कि एनिमल्स का बॉडी मूवमेंट किस तरह से होता है। बॉडी मूवमेंट का मतलब किस तरह से वो चलते हैं। आपने देखा होगा कि आप इस तरह से चलते हैं, सीधे चलते हैं, ठीक है। कुछ जानवर जो है वो टेढ़े होकर के चलते हैं, चारों पैरों पर चलते हैं, ठीक है। मेंढक होता है तो वो उछल उछल करके चलता है। तो ये अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं, उनके बॉडी मूवमेंट की हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे कि ये जो अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स को हम किस तरह से कैटेगराइज करते हैं, क्या उनकी कैटेगरी है। तो उनको हम उनकी जो बॉडी के अंदर जो बैकबोन होती है, जो रीढ़ की हड्डी जिसे हम लोग कहा करते हैं, उस रीढ़ की हड्डी को देख करके हम लोग बात करेंगे। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये बैकबोन नहीं होती है और कुछ के अंदर ये बैकबोन होती है। तो उसके आधार पर हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं उन एनिमल्स को, और उनके जो डिफरेंट नाम मेरे पास हैं। वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स का मतलब है कि वो एनिमल्स जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, और इनवर्टिब्रेट्स जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। तो बात समझ में आ गई आपको कि हम एनिमल्स को दो पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, उनकी बैकबोन के आधार पर, उनकी रीढ़ की हड्डी के आधार पर जो है हम उनको दो भागों में बांट रहे हैं। पहले वर्टिब्रेट्स बोल रहे हैं, दूसरा इनवर्टिब्रेट्स बोल रहे हैं, ठीक है, करेक्ट। तो यहां देखिए हमने आपके सामने लिखा वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स मीन एनिमल्स विच पोजेसेस बैकबोन, जिसकी बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी होती है, या उसे वर्टिब्रल कॉलम भी कहा करते हैं। जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है उन्हें हम किस तरह के एनिमल्स या कौन सी कैटेगरी में, वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत हम लोग रखा करते हैं। जैसे मान लीजिए हम इनका एग्जाम्पल भी लिख देते हैं आपके सामने कि क्या एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप लिखें तो एग्जाम्पल आप कह सकते हैं इसका फिश होती है, मछलियां जो होती हैं उनके अंदर बैकबोन होती है। फ्रॉग्स हो सकते हैं, मेंढक जिससे आप कह सकते हैं जी, लिजार्ड छिपकली हो सकती है, पक्षी हो सकते हैं, स्नेक हो सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में ह्यूमन, आप भी तो है ना, हम भी तो है ना, ह्यूमन कहते हैं हम अपने आप को। तो ये एग्जाम्पल्स आपके सामने हो गए जो आपको बताते हैं कि वर्टिब्रेट्स किन किन एनिमल्स के अंदर, किन किन एनिमल्स को वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में हम लोग रख सकते हैं। अब दूसरा आ रहा है हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स, एनिमल्स विच डू नॉट पोजेस बैकबोन, या वर्टिब्रल कॉलम जिनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, उन एनिमल्स को हम लोग क्या बोला करते हैं, दे आर इनवर्टिब्रेट्स, दे आर इनवर्टिब्रेट्स। एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं इसके, अमीबा, AMOBEA, आई थिंक सो, EBE, दिस इज अमीबा। अमीबा बहुत छोटा सा लिविंग है जो कि दिखाई नहीं देता हमें, बहुत छोटा होता है। इसी तरीके से हाइड्रा भी बहुत छोटा होता है, पानी के अंदर मिलता है हमें। इसके अलावा अर्थवॉर्म, केंचुआ जिसे आप कहते हैं, उसके अंदर भी किसी तरह की बैकबोन नहीं होती है। स्पाइडर, मकड़ी जिसे कहते हैं, देखा होगा आपने अपने आपके घर के अंदर कई प्लेस पर जाला लग जाता है तो मकड़ी बनाती है, मकड़ी के अंदर भी बैकबोन नहीं हुआ करती है। तो आपने यहाँ दो पार्ट, दो चीजें सीखी, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो आइए और आगे बढ़ते हैं, इनको और आगे कैटेगराइज हम लोग कर रहे हैं, देखते हैं क्या है। हम यहाँ पर आपके साथ वर्टिब्रेट्स को आगे डिवाइड करने जा रहे हैं। तो वर्टिब्रेट्स को आगे 5 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, और वो 5 डिफरेंट पार्ट्स हमारे पास हैं।
फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और फाइनली मैमल्स। तो आइए उनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं आपके साथ, क्या क्या एग्जाम्पल हैं, किन्हें किन्हें कैसे कैसे हम उनको पहचानेंगे। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं विद द फिश। राइट, तो यहाँ देखिए हमने डिवाइड किया इन वर्टिब्रेट्स को 5 पार्ट्स में। नंबर 1 फिश, नंबर 2 एम्फीबियंस, नंबर 3 रेप्टाइल्स, नंबर 4 बर्ड्स और नंबर 5 हमारे पास है मैमल्स। ठीक है, याद रखना ये चीजें आपको। अब जानते हैं कि किस किस तरह से या कौन कौन इसके अंदर आता है, उनको अलग अलग करके सीखते हैं। तो आइए सीखते हैं इनके बारे में। फिश के बारे में हम जानते हैं कि फिश कहाँ पर रहती है, लिव्स इन वाटर। और वाटर के अंदर उसको रहने के लिए उसकी बॉडी कुछ उसी प्रकार से बनी हुई होती है। वाटर, उसकी बॉडी के ऊपर फिन्स और टेल्स होते हैं जो उसको आगे मूव करने में हेल्प करते हैं। और फिश अपने आगे के बच्चे कैसे पैदा करती है, उसके लिए कहा जाता है वो एग देती है, अंडे देती है। एग्जाम्पल अगर आप लें तो शार्क और सैल्मन, ये एग्जाम्पल है कुछ फिशेस के। कुछ और नाम भी आप जानते होंगे, अपने मम्मी पापा से पूछ करके आप इनको याद कर सकते हैं। दूसरा एम्फीबियंस। एम्फीबियंस जो है, जैसे मेंढक एक एम्फीबियन है जो कि पानी के अंदर भी रह सकता है और लैंड पर भी रह सकता है। देखा होगा आपने मेंढक को। मेंढक जो है वो पानी के अंदर भी चला जाता है और पानी के बाहर भी निकल आता है। और मेंढक किस तरीके से अपने आगे की जनरेशन को पैदा करता है, कहते हैं उसके द्वारा भी हार्ड शेल्ड एग। अंडा देखा होगा आपने, मुर्गी का अंडा तो देखा होगा ना, तो उसके बाहर जो एक हार्ड शेल होता है, सफेद रंग का जो कवर होता है, ठीक है, तो वो हार्ड शेल्ड एग इनके द्वारा दिए जाते हैं और उसमें से छोटा सा बच्चा पैदा होता है, फिर वो बड़ा होकर डेवलप होकर के बड़ा हो जाता है। चलिए रेप्टाइल्स की बात करें। रेप्टाइल्स का मतलब होता है छिपकली से। वास्तव में अगर आप समझे तो छिपकली टाइप के जानवर जो होते हैं उन्हें रेप्टाइल्स हम लोग कहा करते हैं। वो क्या करते हैं, क्रॉल करते हैं। किसके ऊपर, लैंड के ऊपर। जैसे आप कह सकते हैं सांप। सांप को देखा होगा आपने कभी, अगर नहीं देखा होगा तो कई फिल्मों में, पिक्चर्स वगैरह में देखा होगा। तो सांप अर्थ के ऊपर क्रॉल करता हुआ चलता है। या क्रोकोडाइल को देखा होगा आपने, तो क्रोकोडाइल भी अर्थ के ऊपर चलता है। तो इस तरीके के आपके पास जो कैटेगरी आपके पास है उसका नाम है रेप्टाइल्स। ये भी अंडे देते हैं, ठीक है, और अंडा उसी तरह साइज के हिसाब से होता है। यानी अंडे का जो साइज होता है उसी जानवर के आधार पर होता है। छोटा जानवर है तो छोटा होगा, बड़ा जानवर होगा तो बड़ा होगा, ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट आ गया बर्ड्स, पक्षी जिन्हें आप कहते हैं। पक्षी तो सबने देखे होंगे, चिड़िया हो गई, कौवा हो गया, कबूतर हो गया, तो ये सारे के सारे आपने देखे होंगे। उनके सबसे पहले तो फीदर्स होते हैं, पंख जिसे हम लोग कहा करते हैं। पंख क्या काम करते हैं, पंख उनको उड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ उन पंख जो है उनको गर्मी भी देते हैं, उनकी बॉडी को गर्मी भी देते हैं, शरीर को ज़्यादा सर्दी से गर्मी से बचा करके रखते हैं। और पक्षी के भी अंडे होते हैं, जैसे मुर्गी के बारे में आप जानते हैं, मुर्गी को भी पक्षी के अंतर्गत रखा जाता है, तो एग देती है। इसी तरीके से कौवा जो है, पिजन, कबूतर जो है, ये भी उसी कैटेगरी के अंतर्गत आपके पास आते हैं। चलिए फाइनली मेरे पास अब रह गया कौन, मैमल्स। चलिए मैमल्स के बारे में भी हम सीखते हैं। आइए देखते हैं मैमल्स की कैटेगरी में किसको किसको रखते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं उन मैमल्स के अंदर, देखते हैं। अब मैमल्स जो है गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। अभी तक जो भी कैटेगरी आपने पढ़ी, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, उन सबको देखा कि वो अपने यंग वंस को यानी अपने बच्चों के लिए अंडे देती हैं। लेकिन मैमल्स उस कैटेगरी में रखे जाते हैं जिनके अंदर जो है वो पूरे का पूरा बच्चा जो है वो पैदा होता है और वो मदर के पेट के अंदर, माँ के पेट के अंदर डेवलप होता है। अंडे जो होते हैं, अंडे तो बॉडी से बाहर निकलते हैं और बाहर वो फूटता है, उसके अंदर से बच्चा निकलता है। लेकिन ये जो मैमल्स कैटेगरी है, गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, इनसे बच्चे पैदा होते हैं।
उनके हेयर, ये ईयर होते हैं, कान होते हैं, जैसे हमारे कान हैं, बाल भी होते हैं जी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? मनुष्य, मैन, गाय भी हो सकती है, कुत्ता भी हो सकता है। अच्छा, वेल, वेल जिसके बारे में अगर आप जानते होंगे कि वेल मछली है, और ये वेल जो है इसको मैमाल कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि वेल जो है अपने यंग वंस को, अपने बच्चों को जन्म देती है, अंडे नहीं देती है, तो इसको हम कैटेगरी कौन सी? मैमाल्स के अंतर्गत रखा करते हैं, ठीक है। चलिए आज इतना ही रहने दे रहे हैं। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि जो एनिमल्स हैं उनको हमने दो कैटेगरी बनाई, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, और उसके आधार पर अलग अलग वर्टिब्रेट्स को अलग अलग, यानी इनवर्टिब्रेट्स की तो हमने डिस्कशन नहीं किया आज आपके साथ, हमने वर्टिब्रेट्स का डिस्कशन किया, और वर्टिब्रेट्स को हमने फर्दर डिस्कशन किया आपके साथ फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और फाइनली मैमल्स, ठीक है। तो चलिए इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच। आप इसको रीड कीजिए, पढ़िए अच्छे से, और इन बातों को लर्न कीजिए, याद कीजिए, तभी आनंद आएगा, तभी मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच।